अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो बस अभी ये लोग हो रहे हैं जाने के लिए तैयार वापस घर। तो अभी सुबह का टाइम है और हम लोग रात में बहुत लेट सोए थे, तो इसलिए सुबह भी जो है ना लेट ही उठे हैं। तो बस मैंने अभी जस्ट नीचे गई और जल्दी से नाश्ता बनाया है और मैं यहाँ पर ऊपर देखने आई थी तैयार हुए कि नहीं। तो बस तैयार तो हो गए हैं, बैग वगैरह भी रात में ही जमा लिए थे। तो अभी आर्यन कुछ निकाल रहा है बैग में से और ये बैग रखे हुए हैं। बस अभी एक बैग और लेना है इसको, क्योंकि सामान जो मैंने इधर से दिया है तो इसलिए, क्योंकि वो तो अपना सामान लेकर आई थी 2 बैगों में, लेकिन जब लौट कर जाते हैं ना तो कुछ सामान हो जाता है, तो इस वजह से बैग भी कम पड़ जाते हैं। तो बस अभी मैं एक छोटा बैग और पैक करूँगी इसका। और यहाँ जीसान भी रेडी हो चुका है, तो पता ही नहीं चला ये हफ्ता कब निकल गया और बस आज जा रहे हैं। तो फिर अजीब सा लगता है, और जब अपना कोई जाता है घर से बाहर दूर तो लगता है दुख। तो इमोशनल तो थे, मुझे बेकार लग रहा था कि ये वापस जा रहे हैं। और नाश्ते बनाया चाय पराठा। तो बस अभी फाइनल पैकिंग हो गई है सारी, जो थोड़ा बहुत सामान रह गया था और वो भी रख लिया है और नाश्ता हो गया है चाय पराठे का। तो आज चाय पराठा बनाया था, काफ़ी टाइम बाद वरना पोए तो चलते रहते थे, समोसे वमोसे हैं चल ही रहे थे। तो मैंने कहा चाय पराठा खा लेंगे तो अच्छे से पेट भर जाएगा, क्योंकि अब ये लोग पहुंचेंगे कितने 11 बजने वाले हैं। और रात में ही जो है ना गुलफ्सा के लिए देखिए सरप्राइज, नया मोबाइल नहीं है। इसके मोबाइल की जो है ना कंडीशन ख़राब हो रही थी, इसका जो है ना ये भी टूट रहा था गिलास, टेम्पर ग्लास, और इसका जो कवर है वो भी ख़राब हो रहा था। तो फिर रात में इसके दूल्हा भाई जो है ना ये कवर लगवा के लेकर आए। अच्छा लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और आगे टेम्पर ग्लास भी लगवा के लाया, मतलब नया मोबाइल हो गया है। तो जाते जाते गुलफ्सा के लिए एक गिफ्ट ये भी। और दूल्हा भाई ने जो है ना इसको बताया नहीं था, बस इसका मोबाइल लेकर चले गए थे। और ये अपना मोबाइल ढूंढ रही थी। तो हमने कहा कि मुझे नहीं पता, देख ले बच्चे बच्चे भी खेलते रहते हैं। तो मैंने ये कहा मुझे यहाँ पे आई हूँ, मेरे हाथ में मेरा मोबाइल ज्यादा नहीं रहता। और सच में मुझे खुद नहीं पता था, जब ये लेकर आए तब बताया गुलफ्सा को, देख तेरा मोबाइल आ गया। तो हमने सोचा नया लग रहा है मुझे, अच्छा लग रहा है। आप सभी को कैसा लग रहा है? तो ये गुलफ्सा के लिए एक सरप्राइज था है। फिर गुलफ्सा बोल रही थी कि मेरा टूट गया है, मैं घर जाके ना चेंज करवाऊंगी। तो फिर इनने सुन लिया, तो फिर इनने कहा चलो। और इनको अचानक से याद आया, बोला मुझे अचानक से याद आया, तो मैं रात में ही लेके चला गया। और रात में हमारे यहाँ शॉप जो पता है 9 साढ़े 9 बजे तक बंद हो जाती है मोबाइल वगैरह की, लेकिन उससे पहले ही थोड़ी देर पहले ही ये गए थे और करवा के लेकर आए। तो चलिए बात हो गई बहुत सारी। ऑटो लेने गया है जीसान, तो चलते हैं। और हम लोग भी जा रहे हैं बस स्टैंड तक, इनको बस में बिठा कर फिर हम वापस आएंगे, ठीक है ना। पापा आते तो नहीं जाती मैं क्योंकि फिर तो पापा अच्छे से बिठा कर ले जाते हैं, लेकिन जब भी बच्चे आते हैं अकेले तो फिर हम लोग बस स्टैंड तक जाते हैं और बस में अच्छे से बिठा कर देख कर कैसी बस में बैठ रहे हैं तो उस हिसाब से, मतलब इसलिए हम लोग जाते हैं। तो बस अभी और अली राया भी जाएंगे साथ में, वो तो रहेंगी नहीं, वो भी बोलेंगे हाँ हमें जाना है। छुटाने में लगी है क्या जी, क्या हो रहा है? देखो स्टूल पे खड़े हो के अब बस स्टिकर जी नहीं करो, इसका बस यही रहता है, कोई स्टिकर और वॉलपेपर वगैरह नहीं लगा रहे, सब छुटाना। चलो ऑटो आ गई, चलो और छुटा भी दिया ये। हाँ छुटा दिया उसने, देखो ये तो छुटा भी दिया उसने। और चलो 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 चलो, वो ऑटो आ गई, ऑटो में हम तो जा रहे, बाय चलो बाय, अच्छा चलो गाड़ी भी चल, गाड़ी आ गई, चलो। गुलफ्सा ने मेहंदी नहीं दिखाई, गुलफ्सा मेहंदी खराब अपनी कैसे कलर आया है। तो ये देखो गुलफ्सा की मेहंदी का कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आया है और अब लगने के बाद अच्छी लग रही है। वैसे मैं सोच रही थी पता नहीं कैसा डिज़ाइन आ रहा है, अच्छा लग रहा है। चलो ये देखो इनका पजामा, बाय। अभी हम बाय नहीं कर रहे, जब बस में बैठो तब बाय करेंगे। तो बस अभी यहाँ बैग वगैरह जो है ना जीसान ने नीचे लाकर रख दिए हैं और नाश्ता भी कर लिया है बच्चों ने। तो बस अभी इनको हम बस तक छोड़कर आएंगे, क्योंकि अगर पापा वगैरह आते हैं साथ में तो कोई टेंशन नहीं रहती, लेकिन अगर बच्चे आते हैं तो फिर मैं छोड़ने जाती हूँ। तो बस हम दोनों जाएंगे। और बच्चे तो ये देख लीजिए, इनाया का ये हो गया है कि इनाया ने देख लिया है, बैग लग गए हैं, नीचे आ गए हैं। और ये देख लीजिए बैग लग गए हैं ना, तो बोली चलो मुझे भी लेकर, तो उसको साथ में ही चलना है। और बस आज हमारा घर सूना हो जाएगा, लेकिन ये है कि एक दिन बाद फिर से हमारे घर में रौनक लग जाएगी, क्योंकि सियामा जी घर आ रही है ना, इसलिए
तो बस यहाँ पे आलिया भी जो है ना नीचे आ गई हैं, तो अभी ऑटो लेकर आ गए हैं। तो बस अभी ऑटो में सामान रख गया है और इनाया तो गोदी में से उतर ही नहीं रही हैं और छोड़ रही नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पापा जी बैठे हुए हैं तो उनसे बातें कर रहे हैं, बच्चे सलाम दुआ कर रहे हैं और बस अभी ऑटो में बैठ गए हैं। और इनाया भी जो है ना साथ में ही बैठ रही हैं, वो बिल्कुल भी छोड़ नहीं रही हैं, उनको भी साथ में ही जाना है। तो बस अभी हम लोग जाएंगे बाइक से पीछे ही तो बस स्टैंड तक। और यहाँ देख लीजिए अभी हम लोग जा रहे हैं और उनकी ऑटो जो है ना सामने ही है। तो फिर इनाया ना वैसे तो कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसने जैसे ही पीछे देखा तो वो रोने लगी कि मम्मी पापा पीछे आ रहे हैं। तो फिर आगे जाके ना ऑटो रुकाया हमने और इनाया को लिया, जो कि अभी आगे देखोगे आप। और वो देखते ही जो है ना चिल्लाने लगी थी और इनाया उससे बाय कर रही थी तो और ज़्यादा चिड़चिड़ा रही थी। तो वैसे तो देखा नहीं था ना, तो कोई वो नहीं था, बेटी आराम से जा रही थी। गुलाब से बोल रही कि जब से देखा नहीं तब से तो कुछ नहीं बोला और देखते ही चिल्लाना चल गया। तो बस अभी ये ना इनाया को ले लिया है, तो बस स्टैंड भी पास में ही है और अभी से जाएंगे तो ये कि 3-3:30 बजे तक घर जो है ना पहुंच जाएंगे, 3-4 बजे तक। तो बस अभी ये देख लीजिए इनाया बैठी हैं और जैसे थे हम वैसे ही आ गए हैं मतलब कुछ तैयार वैयार नहीं। तो मैंने भी बस अपना चेहरा कवर किया और मैं आ गई और बच्चों के भी कुछ नहीं। और इनाया तो वैसे भी कैप लगाती ही नहीं है, तो वो भी उठी नहीं, वैसे की वैसी आ गई हैं। क्योंकि अगर तैयार वैयार करती तो फिर लेट हो जाते और हमें ये था कि दोपहर में ही जो है ना बच्चे घर पहुंच जाएं सही से टाइम से। और बस ये बस जो है ना लगी हुई मिल गई थी, तो फिर हमने इसी बस में बैठा दिया ग्वालियर के लिए और फिर ग्वालियर से ये मुरैना के लिए दूसरी बस में बैठेंगे। तो ये बता रहे हैं कि ये सीट हैं खाली, क्योंकि वैसे भी अब जब से कोरोना हुआ है तो तब से है ना बस वगैरह जो है ना पूरी भर के नहीं चलती हैं, जितनी सीट होती हैं उतनी ही सवारी उसमें रहती हैं। वरना पहले क्या होता था कि बस सीटों पे तो बैठते ही थे और साइड में भी खड़े रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल सही तरीके से वो बैठा कर ले जाते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना बैठ रहे हैं बच्चे, इसी बस में हम लोग बैठा लेंगे। और अभी बच्चे बोल रहे हैं कि कुछ खाने को ले लेते हैं रास्ते में। तो फाइनली आज जो है ना गुलफ्सा, जीसान, अक्सरा, आर्यन घर जा रहे हैं और इतने दिन रहे घर में, हम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बच्चों को भी अच्छा लगा और आप सभी को भी अच्छा लगा, जो कि आप लोगों के कमेंट से पता चल जाता है। क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हैं तो अच्छे तो फिर हमें पता चल जाता है कि हाँ सबको कितना अच्छा लगा है। और यहाँ देख लीजिए इनाया जो है ना चिल्ला रही है, क्योंकि अंदर जो है ना अक्सरा और गुलफ्सा चली गई हैं तो वो रोने लगी थी। तो फिर मैंने जो है ना उसको दे दिया था अंदर बिठाने के लिए। ये देख लीजिए किस तरीके से भाग रही है तो फिर गुलफ्सा जो है ना बाहर आ गई और इनाया को अब ले जा रही है अंदर। मैंने कहा थोड़ी देर के लिए लिया, जब तक बस चलती नहीं है फिर मैं ले लूँगी रो पता नहीं क्या समझ रही थी और रो रही थी। वो सोच रही थी कि अब ये यहीं रहने लगे हैं तो फिर मैं भी इनके साथ ही जाऊँ। बच्चों का यही होता है कि बच्चे जो है ना बहुत जल्दी जो है ना मतलब हिल जाते हैं, बोलते हैं ना कि मतलब चाहने लगते हैं। और फिर तो उनके खाला मामू हैं, फुप्पो हों, ये मतलब कोई भी, हम सिया हाजी को भी छोड़ने जाते हैं ना, जब भी जो है ना ये रोती है इसी तरीके से। और यहाँ देख लीजिए बैठ गई है सीट पर आराम से और इसको ये नहीं है कि मम्मी पापा नीचे हैं तो बस अभी बस चलने वाली थी तो फिर जो है ना हमने इसको बुला लिया है बाहर और खाने पीने के लिए कुछ सामान रास्ते के लिए दिला रहे हैं जो अक्सरा आर्यन को, गुलफ्सा, जीसान को चाहिए, क्योंकि सफ़र जो है ना लंबा है, मतलब 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, इसलिए तो मैंने कहा कुछ खाने को ले लो। तो बस अभी बस जो है ना आगे चली गई है तो जा रहे हैं अक्सरा आर्यन अक्सरा आर्यन तो अंदर बैठे हैं, गुलफ्सा, जीसान। तो बस अभी ये बस चलती है तो गुलफ्सा, जीसान वगैरह चले गए हैं और अब हमें इंतज़ार रहेगा सिया जी के आने का, क्योंकि एक दिन बाद वो भी आ जाएंगी। तो बस अभी यहाँ से बेटू और इनाया भी ले रही हैं फ्रूटी। इनाया की फेवरेट है फ्रूटी और इनाया को बहुत ज़्यादा पसंद है। हमने सर्दियों में बहुत मुश्किल से उसको रोका है, तो
हम लोग घर आ गए थे और मेरा खाना वगैरह बन गया है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सफाई कर रही हूँ क्योंकि एक चूहे की वजह से मुझे पूरा मैट्रेस वगैरह उठाना पड़ा है, क्योंकि वो बेड के ऊपर आ गया था। तो फिर मैंने उठाकर देखा, पूरी सफाई की, लेकिन वो नहीं दिखा, पता नहीं कहाँ चल गया। और फिर उसके बाद मैंने सफाई करने के बाद बच्चों को नहलाया है। तो बच्चे धूप में खेल रहे हैं और अभी सारा काम फिनिश हो गया है। तो बस मैं नहाऊँगी और खाना वगैरह खाऊँगी। और इनाया को अपनी पहनी है ब्लैक वाली, क्योंकि ये वाली नहीं पहनी है। और आज आलिया की मैंने इस तरीके से हेयर स्टाइल की है तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अभी ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। और उस दिन जो है ना, मतलब कल बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, क्योंकि घर पे अगर कोई है तो अच्छा लगता है, फिर वो जिस दिन चला जाता है ना उस दिन बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। तो हमारा कल दिन ऐसे ही निकल गया। और अभी कर रहे हैं बाजी के आने की तैयारी। तो ये तखत वगैरह इस तरीके से लगा दिए, जैसे पहले लगे हुए थे तो उस साइड लगे हुए थे, इधर खिसका दिए, सारा सामान सेट कर दिया। यहाँ बाजी सो जाया करेंगी। तो ये मैंने बक्सा वगैरह भी उधर लगा दिया है कुन्ने में, और पूरी सफाई वगैरह कर दिया और खाना बनाना भी स्टार्ट कर दिया है। और ये फ्रिज भी जो है ना इस साइड रख दिया है, क्योंकि अब उधर से तो बेड लगा दिया है तो इधर फ्रिज लगा दिया है। और अभी खाने में बना रही हूँ मैं मटर आलू की सब्ज़ी। तो ये अभी सुबह का खाना है और बाजी आएंगी 4 बजे तक, तो उनके लिए बनाऊँगी मटन। तो अभी पहले मैंने अपना मतलब हम लोग जो खाएंगे सुबह के टाइम, मतलब दोपहर में, वो खाना बना रही हूँ। तो ये मैं खाली बस मटर आलू बनाऊँगी। और आप लोग कभी कभी कमेंट करते कि अभी आपके हाथ पर क्या हुआ है, तो मेरे हाथ पर कुछ नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, नाया जो है ना मेरे हाथ पर ड्राइंग कर देती है, जैसे कि अभी है। और एक बार और थी, तो जब कमेंट आए थे कि अभी आपके हाथ पर क्या हो गया है, तो मेरे हाथ पे जो है ना इनाया टैटू बना देती है। तो अभी आपको दिख रहा होगा ना, लाइन वगैरह से लिखा हुआ है, तो वो मेरे हाथों को लेती है और उस पर मेरे हाथों पे कुछ ना कुछ ड्रॉ कर देती है। तो बस अभी तेल भी ख़त्म हो गया था, रिफाइंड ऑयल तो कट्टी पैक रखी हुई थी, तो मैंने कि इसको खोल लेती हूँ, भर लेती हूँ, क्योंकि बोतल बिल्कुल खाली थी और ज़रूरत पड़ रही थी। और बस यहाँ पे ये मैं ऑयल जो है ना भर लूँगी। और सब्ज़ी मैंने बघार दी है। और मटन जो है मैं नहाने के बाद, खाना वगैरह बनाने के बाद जो है ना बनाऊँगी, क्योंकि बाजी आएंगी 4 बजे तक, 1 बजे की बस में वो बैठेंगी, उसके बाद वो आएंगी। तो बस यहाँ पे जो है ना ऑयल मैंने इस तरीके से भरा है, क्योंकि डायरेक्ट अगर उसमें भरती तो फैल जाता। और यहाँ पे घी निकल रहा है मलाई से। तो आप लोग पूछ रहे थे ना किस तरीके से निकालती है, तो बस मैं तो बाउल में रख देती हूँ और डायरेक्ट इसका टाइम लगा देती हूँ, 20 मिनट 30 मिनट जितने मिनट में निकले। और फिर उसके बाद चेक करती रहती हूँ। तो बस यहाँ पे ये देख लीजिए, ये बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है मैंने। और बस मटर आलू जो है ना टमाटर के साथ गल रहे हैं और फिर उसमें ग्रेवी कर दूँगी। और यहाँ पे मैं आटा गूँध रही हूँ, तो आटा में इकट्ठा गूँध कर रख दूँगी, जो कि बाजी आएंगे उस टाइम पर भी काम आ जाएगा और अभी भी रोटियाँ बन जाएंगी। तो मैं एक साथ इकट्ठा ही आटा गूँध ले रही हूँ। और हम लोग पर हाथ में आटा नहीं गूँधते, ये कढ़ाई कर लिया हमने तो इसमें, क्योंकि हमारा आटा जो है ना थोड़ा सा गूँधता है, तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि थोड़े से आटे के लिए इतना बड़ा बर्तन क्यों बिगाड़े। तो बस यहाँ पे दूध भी गर्म हो गया है और मटर आलू की जो सब्ज़ी है ना उसमें मैंने सालन करने रख दिया है। तो बस ये गल जाएगी, आधा तो गल गया, थोड़ी देर और पकानी तो गल जाएगा। और यहाँ पे इनाया को मैं दे रही हूँ उसके रसगुल्ले। इनाया को ये वाइट वाले जो रसगुल्ले ना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये इनाया को दे रही हूँ क्योंकि वो मांग रही थी। और बस अभी खाना बन गया है, तो ये पापा को देने जा रहे हैं मटर आलू की सब्ज़ी और रोटी। तो फिर पहले मैं सोच रही थी कि लेट बनाऊंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा बनने रख देती हूँ, भगोने में बनता रहेगा। तो मैं यहाँ पे मटन जो है ना मैंने बघार दिया है, तो बस पानी डालकर मैं इसको गलने के लिए रख दे रही हूँ। धीरे धीरे ये भुन जाएगा, जब तक मैं आराम से अपना नहाना बच्चों को तैयार करना वगैरह कर लूँगी। तो बस अभी इसको पकने रख दे रही हूँ। आज कौन आ रहा है बेटू? सानिया। सानिया का इंतज़ार कर रही हो? टैक्सी की आवाज़ आए। टैक्सी की आवाज़ सुन रही हो? टैक्सी की आवाज़ आएगी। तो बेटू हमारी देखते हैं टैक्सी की आवाज़ आती है क्या नहीं आएगी। तो यहाँ देख लीजिए आ गई हैं सानिया और आलिया इंतज़ार कर रही थी। तो बस उनकी पप्पी आ गई हैं, पप्पा पप्पी और सानिया आ गई हैं। और सानिया के साथ आए हैं एक नन्हे मेहमान। तो अब ये 3 नहीं है, अब ये 4 हो गए हैं। तो बस बाजी आ गई थी और ये नीचे ही थे जब बाजी आई थी। फिर उनसे मिलने के बाद ये वहीं की वहीं आ गए थे नाश्ता लेने के लिए। वो कह रहे थे कि मैं बाजी से मतलब पूछ के जाऊंगा, वैसे तो उनको पसंद की पता है, लेकिन वो कह रहे थे और मैं पूछ लूँगा तब मैं लेने जाऊंगा। तो बस यहाँ से वो रबड़ी लेकर गए हैं और ये काजू
की जो नमकीन है मिक्स करा कर वो लेकर जा रहे हैं। तो बस यहाँ से ये नमकीन बिस्किट लेकर आए। और ये देख लीजिए, मैं जिसकी बात कर रही थी नन्हे मेहमान की, वो ये है। तो ये है सुल्तान। तो ये सानिया के बाजी के घर के नन्हे मेहमान हैं, जो कि अब हमारे घर के भी नन्हे मेहमान हो गए हैं। और इनाया पहले तो डर रही थी, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा खेली हैं, मस्ती की है उनने बहुत ज़्यादा उसके साथ। और हम सानिया से बोल रहे थे कि सानिया अब तुम 3 नहीं हो, अब तुम 4 हो गए हो। और इतना पता नहीं था कि सानिया इसको लेकर आएंगी, लेकिन सानिया लेकर आई। सानिया बोल रही थी कि हम सरप्राइज़ देंगे, तो सानिया ने इनका सरप्राइज़ दिया। ये देखिए कितना क्यूट सा लग रहा है ना, छोटू सा। और इनाया को तो हमारे को बहुत ज़्यादा पसंद है, जानवर वगैरह कुछ भी हो घर में बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो बस अब उनके साथ ही खेलती रहती हैं। अभी तो डर रही हैं क्योंकि अभी वो आया है, अभी जान पहचान हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा खेली है वो। और अभी बाजी जो है ना नीचे ही है पापा जी के पास। और बस अभी ये नाश्ता लेकर आ गए हैं, तो अब मैं नाश्ता लगा दूँगी। और बाजी भी आ गई हैं। तो बाजी जब आई थी तो डायरेक्ट ऊपर नहीं आई थी, क्योंकि पापा जी नीचे थे ना, तो पापा जी के पास ही बैठे हुए थे। तो यहाँ पे ये देख लीजिए रबड़ी, बढ़िया सी लच्छेदार रबड़ी है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और इसी शॉप से हमेशा मिठाई आती है, आप लोग देखते होंगे। और ये है काजू की दाल मोठ के साथ मिक्स नमकीन। तो ज़्यादा कुछ नहीं लेकर आए हैं, क्योंकि बाजी वैसे ही मना कर रही थी कि हम नाश्ता वगैरह नहीं करेंगे, डायरेक्ट खाना खा लेंगे। लेकिन हमने कहा कि नहीं, थोड़ा बहुत तो नाश्ता चलता है, तो इसलिए जो भी कुछ मतलब थोड़ा बहुत है वो लेकर आए हैं। और ऐसा इतना ही नाश्ता अच्छा लगता है, ज़्यादा नफ चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि वो खिलती तो है नहीं है। कोई आता है तो 2-3 चीज़ें ही खाता है, तो इसलिए फिर जो पसंद की चीज़ें बस वही लेकर आए हैं। ये मतलब बाजी को ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, तो रबड़ी जो है ना मीडियम मीठी रहती है, ज़्यादा मीठी नहीं रहती है। और गुलाब जामुन है या और कोई बर्फ़ी वगैरह बहुत ज़्यादा मीठी रहती है, तो बाजी को बिल्कुल पसंद नहीं है। बाजी को सिर्फ तीखा चटपटा ये पसंद है, तो इसीलिए मीठा का मीठा हो जाएगा और बाजी को ज़्यादा मीठा भी नहीं लगेगा। तो ये है, क्योंकि रबड़ी रहती है मीडियम मीठी, टेस्टी रहती है। तो बस यहाँ पे ये एक बिस्किट लेकर आए हैं चेरी वाले, इसी मिठाई के शॉप से लेकर आए हैं। काजू और चेरी लगी हुई हैं इस पर, टूटी फ्रूटी चेरी भी बोलते हैं हमारे यहाँ, और टूटी फ्रूटी भी बोलते हैं इसको। तो बस यहाँ पे ये नाश्ता लगा दूँगी, और फिर नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर से खाना हो जाएगा। तो आज बाजी आ गई हैं। वैसे कल का दिन हमारा बहुत ज़्यादा बेकार गुजरा था, लेकिन बस हमें यही सोचकर खुश थे कि कल बाजी आ जाएंगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो बस हमारा घर सूना नहीं लगेगा। तो बाजी आ गई हैं तो फिर से हमारे घर में रौनक हो गई है। और अच्छा लगता है जब घर में कोई आता है तो बहुत ज़्यादा रौनक हो जाती है। और बस अभी आगे आपको यही वीडियो मिलेंगी। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।